नमस्कार। आज हम नोबेल पुरस्कार विजेता डैनियल kahneman की मशहूर किताब थिंकिंग फास्ट एंड स्लो इसके कुछ अहम पहलुओं पर गौर करेंगे। हाँ जी। हमारे पास इस किताब की एक समीक्षा है, तो हमारा इरादा है कि उसी से निकले मुख्य विचारों को समझें। बिल्कुल। मतलब ये कि हमारा दिमाग सोचता कैसे है, फैसले कैसे लेता है और हाँ, कभी कभी गलतियां क्यों कर बैठता है। सही। और खास तौर पर वो दिमाग के दो अलग अलग सिस्टम्स की बात है, एक तेज और एक धीमा। हाँ, और ये समझना मतलब इसलिए बहुत जरूरी हो जाता है क्योंकि ये समीक्षा इस बात पर काफी जोर देती है कि हमारे रोजमर्रा के फैसले कितने ज्यादा ऑटोमेटिक होते हैं अनजाने में। अच्छा। हाँ, kahneman जिसे सिस्टम 1 कहते हैं, वो तेज, फौरन वाला, थोड़ा भावनात्मक सोच वाला हिस्सा, हम उस पर आप देखिए बहुत ज्यादा निर्भर करते हैं, अक्सर बिना ये जाने कि हम ऐसा कर रहे हैं। समीक्षा तो इसे हमारे दिमाग का एक तरह का ऑटो पायलट मोड कहती है। ऑटो पायलट मोड। अच्छा, तो फिर ये सिस्टम 1 और सिस्टम 2 ये हैं क्या असल में? थोड़ा आसानी से समझाएं। देखिए, सिस्टम 1 तो है बिजली की तरह तेज, एकदम ऑटोमेटिक, इसमें कोई मेहनत नहीं लगती। जैसे मान लीजिए किसी के चेहरे पर गुस्सा पहचानना या फटाक से 2+2 का जवाब देना। ये हमारी आदतें हैं, हमारी तुरंत आने वाली भावनाएं, हमारा वो गट फीलिंग वाला मामला, ये सब सिस्टम 1 है। गट फीलिंग, हाँ। समीक्षा में वो फायर फाइटर वाला उदाहरण भी था ना, कि कैसे अनुभवी फायर फाइटर बिना ज्यादा सोचे समझे खतरे को भांप लेते हैं। वो सिस्टम 1 का ही कमाल है। अच्छा, और सिस्टम 2 वो कैसा है? सिस्टम 2, हाँ, वो बिल्कुल उल्टा है। ये धीमा है, सोच समझकर विचार करके चलता है और इसमें दिमागी कसरत लगती है, मतलब मेहनत लगती है। जैसे कि मुश्किल मैथ्स प्रॉब्लम सॉल्व करना, हाँ, या फिर अपनी टैक्स रिटर्न भरना, या किसी बिल्कुल अनजान शहर में नक्शा देखकर रास्ता खोजना। ये सारे काम सिस्टम 2 के हैं। समीक्षा ये भी कहती है कि सिस्टम 2 थोड़ा आलसी है, मतलब जब तक बहुत जरूरी ना हो वो काम सिस्टम 1 को ही सौंप देता है, और यहीं से आप कह सकते हैं गड़बड़ शुरू होती है। गड़बड़? किस तरह की गड़बड़? समीक्षा में वो संज्ञानात्मक पूर्वाग्रह, कॉग्निटिव बायस का जिक्र था। ये क्या चीज है और ये हमारी सोच पर असर कैसे डालते हैं? देखिए, ये हमारी सोच में होने वाली सिस्टमैटिक गलतियां हैं, मतलब पैटर्न वाली गलतियां। सिस्टम 1 क्या करता है, वो शॉर्टकट लेता है चीजों को जल्दी समझने के लिए। अच्छा। और ये शॉर्टकट कई बार हमें गलत दिशा में ले जाते हैं। समीक्षा में कुछ आम पूर्वाग्रहों का जिक्र है, जैसे एक है पुष्टि पूर्वाग्रह या कंफर्मेशन बायस। कंफर्मेशन बायस, हाँ, सुना है। इसमें होता यह है कि हम ऐसी जानकारी ढूंढते हैं और याद भी रखते हैं जो हमारी पहले से बनी हुई राय से मेल खाती हो, और जो बात मेल नहीं खाती उसे हम अनदेखा कर देते हैं। हाँ, ये तो बहुत होता है, सोशल मीडिया पर खासकर, है ना। हम उन्हीं लोगों को फॉलो करते हैं जो हमारी तरह सोचते हैं। बिल्कुल बिल्कुल वही। और समीक्षा में एक और चीज थी, हानि से बचना, यानी लॉस अवर्जन। हाँ, उसका भी जिक्र था। वो क्या है? वो भी एक बहुत शक्तिशाली पूर्वाग्रह है। समीक्षा कहती है कि हमें नुकसान से जो दुख होता है ना, वो उतना ही फायदा होने की खुशी से कई ज्यादा महसूस होता, ज्यादा चुभता है। अच्छा। हाँ, तो इस चक्कर में हम नुकसान से बचने के लिए कई बार बड़े अजीब से जोखिम उठा लेते हैं या फिर अच्छे मौकों को हाथ से जाने देते हैं। जैसे? कोई उदाहरण? जैसे मान लीजिए शेयर बाजार में कोई शेयर गिर रहा है, तो उसे बेचने में हिचकिचाना, सिर्फ इस उम्मीद में कि शायद वो वापस ऊपर आ जाए। नुकसान का डर इतना हावी होता है। समझ गया। और समीक्षा ये भी कहती है कि हम अक्सर कुछ ज्यादा ही आत्मविश्वासी हो जाते हैं अपने ज्ञान को लेकर, ओवर कॉन्फिडेंट, और हमारा इंट्यूशन मतलब सहज ज्ञान हमेशा भरोसेमंद नहीं होता। सही कहा, बिल्कुल सही कहा। ये ओवर कॉन्फिडेंस वाली बात तो खासकर उन लोगों में पाई जा सकती है जो अपने फील्ड के एक्सपर्ट माने जाते हैं, जैसे समीक्षा बताती है। अच्छा। और जहां तक सहज ज्ञान यानी इंट्यूशन की बात है, तो kahneman और समीक्षा दोनों ही चेतावनी देते हैं। इंट्यूशन तभी काम का है जब हमें किसी फील्ड का बहुत गहरा, सालों का अनुभव हो और वहां चीजों के पैटर्न साफ पहचाने जा सकते हों। जैसे वो शतरंज के ग्रैंड मास्टर वाली बात। हाँ, बिल्कुल। उनका इंट्यूशन काम कर सकता है, लेकिन स्टॉक मार्केट का ऊपर जाएगा या नीचे, इसका अंदाजा लगाने में इंट्यूशन धोखा दे सकता है। सिस्टम 1 हमें यकीन दिलाता है कि हाँ, मुझे पता है, जबकि असल में हम सिर्फ अंदाजा लगा रहे होते हैं। तो ये सब जानना सिर्फ एक दिमागी कसरत नहीं है, मतलब इसका हमारी असल जिंदगी के फैसलों पर भी कोई असर पड़ता है। समीक्षा कुछ ठोस उदाहरण देती है इस बारे में। हाँ, निश्चित रूप से। ये सिर्फ किताबी बातें नहीं हैं। समीक्षा इसी बात पर जोर देती है
कि इन पूर्वाग्रहों को, इन सिस्टम्स के काम करने के तरीके को समझने से हम हर फील्ड में बेहतर फैसले ले सकते हैं। हर फील्ड में? हाँ। सोचिए, जैसे डॉक्टर कोई निदान कर रहे हैं तो पूर्वाग्रह कैसे असर डाल सकते हैं, या जज कोई फैसला सुना रहे हैं, या कोई फाइनेंशियल एडवाइजर है, वो कैसे हानि से बचने वाले पूर्वाग्रह का शिकार हो सकता है, खुद भी और अपने क्लाइंट को भी बना सकता है। समीक्षा बताती है कि कैसे इन सिद्धांतों का इस्तेमाल करके नीतियां बनाई जा सकती हैं जो लोगों को बेहतर स्वास्थ्य या बेहतर वित्तीय निर्णय लेने में मदद करें। वो जिसे नज थ्योरी कहते हैं ना। हाँ, सुना है नज थ्योरी के बारे में। ये सब दशकों के शोध पर आधारित ठोस बातें हैं, सिर्फ अटकलें नहीं। तो फिर कुल मिलाकर इस पूरी चर्चा और समीक्षा से निकलने वाला जो मुख्य सबक है वो क्या है? मेरे ख्याल से सबसे बड़ी सीख तो यही है कि हम अपनी सोच के तरीके के बारे में थोड़ा सजग रहें, जागरूक रहें। बस ये जानना कि हाँ, हमारा दिमाग सिस्टम 1 के शॉर्टकट्स और उसके पूर्वाग्रहों का शिकार हो सकता है, ये अपने आप में एक बड़ी बात है। ये हमें मौका देता है कि हम थोड़ा रुकें, सोचें और जरूरत पड़ने पर सिस्टम 2 को, वो जो धीमा और तार्किक सिस्टम है, उसे काम पर लगाएं। खासकर जब फैसले अहम हो। बिल्कुल, खासकर तब। और समीक्षा ये भी इशारा करती है कि दूसरों के फैसलों को आंकते समय भी ये समझ काम आ सकती है, शायद वो भी इन्हीं पूर्वाग्रहों के असर में हो। ठीक है, तो मतलब ये समझना कि हमारे सोचने के 2 मोड हैं, सिस्टम 1 और सिस्टम 2, और हम पूर्वाग्रहों से बच नहीं सकते, ये जानना ही बेहतर फैसले लेने की दिशा में पहला और शायद सबसे जरूरी कदम है। हाँ। और ये जानकारी सिर्फ साइकोलॉजी के छात्रों के लिए नहीं, बल्कि पेशेवरों के लिए और आमतौर पर हर उस व्यक्ति के लिए काम की है जो अपनी डिसीजन मेकिंग को सुधारना चाहता है। बिल्कुल। और यहीं पर एक सोचने वाला सवाल उठता है जो सीधे तौर पर समीक्षा के विषयों से जुड़ा है। हाँ। ये जानते हुए कि हम सब अनजाने में ही सही सिस्टम 1 और उसके पूर्वाग्रहों के असर में रहते हैं, तो क्या ये जागरूकता हमारे आपसी मतभेदों को देखने या संभालने के तरीके को बदल सकती है? या जिस तरह हम अलग-अलग समाचार स्रोतों पर भरोसा करते हैं, क्या उस पर कोई असर पड़ सकता है? दिलचस्प सवाल है। क्या हम थोड़ा रुक कर अपनी उस पहली प्रतिक्रिया पर सवाल उठाने और शायद दूसरों के नजरिए को समझने के लिए ज्यादा तैयार हो सकते हैं? इस पर सोचना शायद हमारे रोजमर्रा के संवाद और हमारी समझ को बेहतर बना सकता है।